राजू हार्ड वर्क इंडियन स्थान में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ 50 यानी कि 50+ यूपी को कांस्टेबल से संबंधित प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित हैं और कुछ जो जीएस के हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने जीएस की क्विज स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 2023 में अर्जुन अवार्ड कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 26। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अरुंधति रॉय। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हाल ही में किस देश के अनाकरोता ज्वालामुखी में शक्तिशाली विस्फोट हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंडोनेशिया। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, रमन ए इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्काई रूट एरोस्पेस। पांचवें क्वेश्चन की हम बात करते हैं, पीएम प्रणाम योजना किसके लिए चलाई गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भूमि प्रदूषण रोकने के लिए पीएम प्रणाम योजना चलाई गई है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हाल ही में किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना के कर्मचारियों को मौत की सज़ा पर रोक लगाई है? सो देश है कतर देश ने लगाई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो दीप नारायण नायक को ये पुरस्कार दिया गया है। आठवें क्वेश्चन की हम बात करेंगे, शेर जिसने चांदनी पी ली आत्मकथा किसकी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एस सोमनाथ। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, किस हाईकोर्ट ने पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपना फैसला सुनाया है? तो केरल हाईकोर्ट ने पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपना फैसला सुनाया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, चौथ एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 29 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, भारत के CAG यानी गिरीश चंद्र मुर्मू को किसका लेखा परीक्षक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यूएनओ। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय यानी डायमंड वॉर्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है सूरत में। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो अरुंधति रॉय थी, जिसने प्रथम यानी पहला बुकर पुरस्कार पाया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि 26 मार्च 2023 को विश्व की नंबर 6 जोड़ी सात्विक और चिराग ने पहली बार किसी टूर्नामेंट में युगल खिताब जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्विस ओपन 300। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, किस भारतीय को रमन मैगसेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर रवि कन्नन को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, केंद्र सरकार ने किस माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है? सितंबर के महीने को घोषित किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण जीते हैं? तो 4 जीते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हाल ही में सक्रिय यानी किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ है? हवाई द्वीप अमेरिका में है। इसका राइट आंसर है हवाई द्वीप अमेरिका। 19 क्वेश्चन की बात करेंगे तो हम राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी यानी कि चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महाराष्ट्र। दोस्तों, ये करंट अफेयर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूपी पुलिस हो
या SSC GDO अन्य किसी भी परीक्षा की आप सभी तैयारी कर रहे हो, उसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे और आगामी परीक्षा में पूछने की अति संभावना है, इसलिए बनी रही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्लेड 9 वायरस का संबंध किससे है? यानी क्लेड 9 वायरस का संबंध किससे है? चिकन पॉक्स, जिसे हम छोटी माता कहते हैं। देश की पहली ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ स्थापित की गई है? तो ये की गई है हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो समर, इसका राइट आंसर है समर। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हाल ही में स्वरवेदी महामंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? वाराणसी में। वाराणसी में इसका उद्घाटन हुआ है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण में पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है वो हरियाणा राज्य का है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। MV गंगा विलास वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की गई है? तो 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर दूरी तय की गई है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात कहाँ प्रारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गोवा। गोवा में स्थापित किया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हाल ही में विश्व का 8वां अजूबा किसे घोषित किया गया है? तो विश्व का जो 8वां अजूबा घोषित किया गया है वो है कंबोडिया के अंगोरवाट मंदिर को स्थापित, मतलब 8वां अजूबा घोषित किया गया है। पहले 7वां अजूबा थे, अब 8वां अजूबा ये कंबोडिया के अंगोरवाट मंदिर को घोषित किया है। 28वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। भारत में G20 का सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत मंडपम में हुआ था। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नीति आयोग का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बीमर सुब्रमण्यम को। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सौराष्ट्र। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एस्केप मॉडल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है TBD-1। 33वें क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में अरब सागर में आए चक्रवात तेज का नामकरण किसने किया है? तो भारत ने किया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 6 मई 2023 को आयोजित ऑपरेशन गोल्डन वॉर्स का संबंध किस से है? तो ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स III की ताजपोशी से है। 35वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। हाल ही में प्रेसिडेंट कलर सम्मान किसे मिला है? तो नागा बटालियन को मिला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नागा बटालियन। 36वें क्वेश्चन की बात करेंगे हम। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई में। 37वें क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है अमेरिका में हुआ है। 38वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डेनिस फ्रांसिस।
अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अभी हाल ही में बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके किस व्यक्ति को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 40वें क्वेश्चन की बात करेंगे। चर्चा में रही पर्यटन पनडुब्बी टाइटन का संबंध किस कंपनी से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ओसनगेट से। 41वें क्वेश्चन की हम बात करें। टेनिस का वर्ल्ड कप डेविस कप 2023 का विजेता कौन है? इटली टेनिस का वर्ल्ड कप का डेविस 2023 का विजेता है इटली। 42वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। UNFC का COP28 सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यूएई की अध्यक्षता में। 43वें क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत और मिस्र का प्रथम सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो साइक्लोन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 44वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने नया राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नाटपोलरैक्स कहाँ आयोजित किया है? गुजरात में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुजरात। हाल ही में इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति कौन है? तो डेनियल नोबोआ यानी कि डेनियल नोबोआ। 46वें क्वेश्चन की हम बात करें। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? तो रिकी केज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 47वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। हाल ही में यूनेस्को के सृजनात्मक यानी शहरों की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो कोझिकोड और ग्वालियर को। 48वें क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। मेरा माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की पहल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संस्कृति मंत्रालय की। 49वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 8वीं बार बैलेंट डी और पुरस्कार किसे मिला है? तो लियोनेल मेसी को मिला है। 50वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। बजट 2023-24 में कितनी व्यक्तिगत आय को कर मुक्त किया गया है? तो 3 लाख तक। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। ये करंट अफेयर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ज़्यादातर मैं लेकर आया हूँ यूपी पुलिस एग्ज़ाम से संबंधित। आगे भी मैं ऐसे ही क्वेश्चन लाता रहूँगा। बने रहिए मेरे चैनल राजू हार्डवर्क 99 में। धन्यवाद।